खूब तेज बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, आंधी तूफान आ रहा है। रिजॉर्ट के अंदर एक रूम में टेबल के चारों तरफ 4 दोस्त अनूप, आराधना, प्रिया और हर्ष बैठे हैं और लूडो खेल रहे होते हैं। तभी अनूप की नजर खिड़की के कांच पर पड़े एक शैडो पर जाती है। कौन है वहां? हार रहे हो तो अब क्या बहानेबाजी करोगे तुम? वहां कोई है? हर्ष ने भी पलट कर देखा, उसे कुछ ना दिखा। तो वो जाकर खिड़की खोल देता है। रुको, मैं देखता हूं। अरे वॉचमैन होगा। तुम लोगों को खेलना है या मैं सोने जाऊं? कल फिर रानी रूपकला का किला भी तो देखने जाना है। ये चारों दोस्त एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। लंबे वक्त से प्लान कर रहे थे, तब जाकर 1 हफ्ते के इस ट्रिप पर आए थे। ऑफिस में शाम से ड्यूटी पूरी करके निकले थे। रात काफी हो गई थी। तो रास्ते में एक रिजॉर्ट में रुक गए थे। केयरटेकर ने उनके खाने पीने का इंतजाम कर दिया था और घर चला गया था। वो लोग खा पीकर लूडो खेल रहे थे। तभी लाइट चालू बंद होने लगी। 4 दोस्त एक रिजॉर्ट में और साथ में एक आत्मा। ट्रिप कितनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी ना? पागल हो गई है क्या? मुझे डर लग रहा है। प्रिया, तू ना रहने दे, उसको ट्राई कर पागल मत कर, समझी? क्यों, तू भी डर गया क्या? तभी ऊपर लटका हुआ झूमर जोर जोर से हिलने लगा। वो चारों डर के मारे वहां से भागने लगते हैं, पर दरवाजा झटके से बंद हो जाता है। यार, ये हम कहां फंस गए? यहां रुके ही क्यों? तुम लोगों का तो पता नहीं, पर मैं तो पक्का डर से आज ही मर जाऊंगी। तभी एक काला साया आकर उन 4 लोगों की ओर चक्कर लगाने लगता है। वो लोग बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर वॉचमैन खिड़की के झांकता झांकता है। ये सब देखकर वो जल्दी से रिजॉर्ट के मालिक को कॉल करता है। मालिक, लगता है वो फिर से आ गई है। रुको, मैं तांत्रिक को भेजता हुआ। मालिक, जल्दी भेजिए, बच्चे अंदर फंसे और बहुत चिल्ला रहे हैं। ठीक है, मैं भेजता हूँ। इधर रिजॉर्ट के अंदर का माहौल और डरावना होता जा रहा है। वो चारों जहां तहां उस हॉल में कभी इस कोने से कभी उस कोने में हो रहे थे। उन्हें कभी कोई कंकाल उनकी तरफ आता हुआ दिखता, तो कभी धुआं। तांत्रिक बाबा उस रिजॉर्ट पर पहुंचते हैं। तांत्रिक जी, देखिए ना, बच्चे अंदर फंसे हुए हैं और चिल्ला रहे हैं। तुमने उन्हें यहां रुकने क्यों दिया? रात ज्यादा हो गई थी, लड़कियां थी तो कैसे मना करता? फिर आपको तो पता ही है कि दूर दूर तक इनको कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं मिलता। कितनी बार कहा है, यहां सिर्फ परिवार वालों को रखा करो। इस तरह लड़के लड़के बच्चा भी रखते हो तभी ये सब होता है। आप जल्दी अंदर चलिए, बच्चे डर गए हैं। तांत्रिक जाकर दरवाजे के पास खड़ा होता है और कुछ मंत्रोच्चारण करता है। झटके से दरवाजा खुल जाता है। तांत्रिक और वॉचमैन अंदर जाते हैं। यहां वहां धुएं की तरह घूम रही वो आत्मा झूमर से लटकते हुए दिखाई देती है उन्हें। वो एक डरावनी आत्मा थी। वो उन चारों को देखकर बड़ी खुश हो रही थी, पर तांत्रिक को देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। तांत्रिक, तू आ गया? अभी तो मुझे खेलना था इन लोगों के साथ।
तू अपनी दुनिया में क्यों नहीं चली जाती? मैं तुझे मुक्त कर दूं। देख इनके चेहरे, इन पर जो डर दिख रहा है ना, वो मेरी ताकत है। उसी से मुझे खुशी मिलती है। तो मैं मुक्त होकर क्या करूंगी? ये दुनिया तेरी नहीं है, तू चली जा वापस। ये क्या मजाक चल रहे हैं? आप कुछ कीजिए ना तांत्रिक जी। तभी वो आत्मा हर्ष पर कूद जाती है और उसके पेट पर सवार हो जाती है। उसे वो जोर से जकड़ लेती है। बाकी तीनों पीछे हटकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तांत्रिक जी प्लीज हर्ष को बचाइए, वो मार डालेगी। दुष्ट आत्मा, छोड़ दे उसे। उन तीनों को अपने साथ ले जा, इसे मेरे लिए यहीं छोड़ दे। तू नहीं मानेगी। ये जंगल और ये रिजॉर्ट मेरा है। जब कोई परिवार आता है तो मैं शांत रहती हूँ ना। आज इतने दिनों बाद तो मुझे कोई मिला है, अब मैं नहीं जाने दूंगी इसे। हर्ष खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वो उस आत्मा के चंगुल से खुद को नहीं छुड़ा पाता। तांत्रिक अपने थैले से एक कांच की बॉटल निकालते हैं। तू मान नहीं रही ना, अब तुझे कैद करना ही पड़ेगा। तांत्रिक रुक जा तू। तांत्रिक मंत्र शुरू करता है। ओम सिम होम क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम सिम होम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम त्र्यंबकं यजामहे। ओम त्रिम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। वो आत्मा कमजोर पड़ने लगती है। धीरे धीरे धुआं बनने लगती है वो। तांत्रिक बस आज रात भर का समय दे मुझे, आज मुझे कैद मत कर। ये बोलते बोलते वो हर्ष को छोड़ देती है और हवा बनकर उस कांच की बोतल में समा जाती है। तांत्रिक मंत्र बुदबुदाते हुए उस बोतल का ढक्कन लगा देते हैं। हर्ष उसके चंगुल से छूटते ही बेहोश हो जाता है। वॉचमैन पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाता है। माफ कीजिएगा, इस आत्मा की वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ हुई। सब जानते हुए आपने हमें यहाँ रुकने कैसे दिया? अभी हम लोग मर जाते तो? नहीं, आज तक इस आत्मा ने किसी को नहीं मारा। ये तो उल्टा जंगल में खो जाने वाले लोगों की मदद करती है। ये इसी गांव की एक अनाथ बच्ची थी जो गांव के पुजारी के यहाँ रहती थी। जंगल में एक बार सांप के डर से भागते हुए एक कार के आगे आ गई। उस एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। कार में आप जैसे लड़के लड़की ही थे। इसी रिजॉर्ट में लेकर आए थे वो लोग। गलती किसी की नहीं थी, पर तब से जब भी लड़के लड़कियों का कोई भी ग्रुप इस रिजॉर्ट में आता है तो वो अतृप्त आत्मा उन्हें परेशान करती है। अब आप लोगों को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं अब इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। वॉचमैन, कल तुम हवन की तैयारी रखना। मैं इस घर को बांध दूंगा, फिर ये कभी यहाँ किसी और को परेशान नहीं कर पाएगी। ये कहकर वो तांत्रिक उस बोतल को लेकर चले जाते हैं। वो चारों खुद को संभालते हैं। वॉचमैन उन लोगों की सेवा में लग जाता है।